नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली पुलिस से संबंधित कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करने वाले हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ तो जितनी भी बातें हैं, जितने भी डाउट है, सब एकदम से क्लियर हो जाएंगे। चाहे लाइसेंस की बात हो, चाहे फिजिकल की, चाहे हाइट की छूट किसे मिलेगी, चाहे साथियों हम ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें, सारी साथियों डाउट मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप अगर साथियों योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के या अन्य किसी भी फॉर्म को भरने के, तो आप सबसे ज्यादा बड़ी कमी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार लाइफ में नहीं मिलते। आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी एक बार मेरे कहने से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि द बेस्ट जॉब होती है, इससे अच्छी नौकरी दोस्तों नहीं होती, विशेषकर एनसीआर वाले बच्चों के लिए और विशेषकर गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स से मैं स्पेशल साथियों आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस की नौकरी तुम्हारे लिए ही बनी है। अगर आप वर्दी पहनने की शौकीन हो ना, तो आपके लिए सेफ और सुरक्षित नौकरी दिल्ली पुलिस से ज्यादा कोई हो नहीं सकती। बहरहाल शुरू करेंगे साथियों इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आखिरकार से दिल्ली पुलिस में हमें लगना है तो किस तरह से हम दिल्ली पुलिस के अंदर लगेंगे। दिल्ली पुलिस के अंदर आपको 3 स्टेपों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा। तीनों स्टेप आप गुजर जाओगे तो समझो साथियों आप दिल्ली पुलिस के अंदर लग जाओगे, वर्दी आपके हाथ में होगी। दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो भी साथियों जितनी भी वैकेंसी होंगी उन वैकेंसियों का 12 गुना बच्चा यहां पर क्वालिफाई किया जाएगा। मान लो साथियों 6000 वैकेंसी आती है अभी, या 6500 आती है, 7000 आते हैं, जितनी भी वैकेंसी होंगी उन वैकेंसियों का साथियों लगभग हम बात करें 12.5 गुना बच्चा क्वालिफाई फिजिकल के लिए कर दिया जाएगा। अब फॉर्म कितने होंगे? फॉर्म साथियों हो सकता है कि 20 लाख भी फॉर्म आ जाए, हो सकता है साथियों 17-18 लाख फॉर्म आए, तो वो डिपेंड करता है भाई फॉर्म के ऊपर कितने फॉर्म आएंगे। लगभग साथियों 15 से 20 लाख तो मान के चलेगा। इसमें से बच्चे जो एग्जाम देंगे 10 से 12 लाख या 15 लाख तक बच्चे साथियों एग्जाम दे रहे होंगे। तो जितने बच्चे एग्जाम देंगे उससे मतलब नहीं है, जितनी वैकेंसी आएंगी उन वैकेंसियों का 12 गुना बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। पीएमटी का मतलब है दोस्तों आपका फिजिकल, यानी कि दौड़ होगी, दौड़ के अलावा हाई जंप होगी और लॉन्ग जंप होगी। डीवीबी यहीं पर करा लिया जाएगा। एक ही दिन में आपके सब काम हो रहे होंगे फिजिकल वाले दिन, यानी कि एग्जाम पहले हो गया, फिर साथियों आपके इसी दिन आपके दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, डीवी वगैरह सब यहीं पर हो जाएगा। फिर साथियों क्या होगा, फिर आपका यहां पर मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद क्या होगा, सीधा सीधा आप दिल्ली पुलिस के अंदर ज्वाइन कर जाओगे। हाँ, अगर हम बात करें तो जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ लगेगी और कट ऑफ को जो क्वालिफाई करेगा वही बच्चा आपका फिजिकल देने के लिए जा रहा होगा। प्रावधान तो यह है कि फिजिकल होने के बाद मेडिकल हो और मेडिकल के बाद एक फाइनल कट ऑफ लगे। लेकिन अभी क्या होता है, जो आपकी ये साथियों पहली वाली कट ऑफ है ना, यही इतनी लगती है कि बच्चे ही नहीं मिल पाते। तो साथियों जो भी बच्चा इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाता है वह फाइनल मेरिट में या फाइनल कट ऑफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब एक बार नहीं पड़ी है जब आपकी कट ऑफ साथियों 77 पर गई थी। अभी हम बात करें तो फिजिकल के बाद जैसे एक और कट ऑफ लगती है, तो मेडिकल फिजिकल के बाद जो कट ऑफ लगती है उसे फाइनल बोलते हैं और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। अब बात करें, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सर इसकी सैलरी कितनी होगी, वेतन कितना होगा। तो आपको इसके अंदर दोस्तों हम बात करें तो इसके अंदर आपको 45,000 से सैलरी शुरुआत होगी। अगर आप चंडीगढ़ पुलिस वगैरह को हटा दें तो आपको कोई दूसरी नौकरी ऐसी नजर नहीं आएगी जहां पर आपको साथियों 45,000 की सैलरी मिल जाए। यूपी पुलिस में भी लगते हो ना, तो ये समझना साथियों 30-32 हजार आपको सैलरी मिलती है, या 45,000 सैलरी मिलती है। और ये समझो साथियों इसमें आपको सारे के सारे अनाउंस, सारे सब कुछ मिलता है, क्वार्टर वगैरह सब कुछ रहेगा। दिल्ली में ही नौकरी आजीवन आपको करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों लड़कियों के लिए मैंने देखा है, क्योंकि मैं अभी रिक्रूटमेंट सेल गया था कुछ दिन पहले, तो साथियों मैंने देखा है वहां पर कि निश्चित सी बात है दोस्तों की ऑफिस की नौकरी मिल जाती है। तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ नहीं रह सकती। अब बात करें सर इसके फॉर्म कब आने वाले, तो एसएससी ने अपना कैलेंडर दे दिया है। 2 सितंबर 2025 को इसके फॉर्म आएंगे। कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, बाकी अनाउंस तो सारी वैकेंसी हो चुकी है। इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम साथियों आपका नवंबर दिसंबर में हो रहा होगा। तो अब अर्जुन की तरह निशाना आपका सिर्फ और सिर्फ आंख पर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास फॉर्म की डेट भी है, आपके पास साथियों एग्जाम डेट भी है। सिर्फ नहीं है तो क्या, आपके अंदर साथियों शुरुआत करने का जज्बा, शुरुआत करने का जोश है। और वो अगर आज नहीं है ना, तो आप लिख के ले लेना ना कि जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन भी आप इसी बात को कह रहे हो कि काश मैं तैयारी कर लेता।
वो आज कभी नहीं आएगा। इसलिए आज और अभी उठना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि जो आज उठेगा ना वही बच्चा नौकरी लेगा, मैं गारंटी से इस बात को कह रहा हूं। और जब बच्चा ये इंतजार करेगा ना कि फॉर्म आएंगे, फॉर्म आने पे तैयारी करूंगा, अभी मैं 10 दिन और वेट कर लेता हूं या 1 महीने बाद तैयारी करूंगा, उसका ना 10 दिन आने वाला ना 1 महीने आने वाला, वो बच्चा कभी तैयारी नहीं करेगा। जिसको पता चल गया कि अर्जुन की आंख यहां है और आज से ही उसने किताब उठा ली है ना, वो बच्चा तैयारी करेगा और वो बच्चा नौकरी लेके जाएगा। बाकी वीडियो तो बहुत बच्चे देखेंगे, लेकिन दोस्तों जितनी वैकेंसी आएंगी ना उतने ही बच्चे इसके अंदर लगेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो समय समय पर मोटिवेट करना भी साथियों आपको जरूरी होता है, ये बात भी अपना ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। अगर एग्जाम होगा सर, एग्जाम में क्या क्या आएगा दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपकी रीजनिंग आती है, नॉर्मल रीजनिंग आती है, वर्बल नॉर्मल नॉन वर्बल दोनों होती है। और इसके साथ 25 नंबर 25 क्वेश्चन की ये रीजनिंग होती है, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर की रहेगी। दोस्तों इसके अंदर जीके का रोल होता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के तो साथियों मान लीजिएगा एक बार तो बहुत करंट अफेयर आएगी, लेकिन अभी नहीं आती है। 5-6 क्वेश्चन 50 में से 50 क्वेश्चन है और 85 नंबर की, तो 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर के। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ इसके अंदर होता है। और जीके का एक दिल्ली पुलिस के अंदर अहम रोल होता है। मतलब जी अगर दिल्ली पुलिस में कोई बच्चा नौकरी कर रहा है ना, तो एक बात तो निश्चित मान लीजिएगा कि उसकी जीके तगड़ी रही होगी, जीके अच्छी रही होगी, तभी वो नौकरी कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताऊंगा रणनीति क्या होती है, क्योंकि इसमें मैथ जिसका कमजोर है ना, तो उसके लिए नौकरी होती है। और अक्सर साथियों जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग बच्चे होते हैं ना, तो या तो उनकी जीके अच्छी होती है या उनका मैथ अच्छा होता है। मोस्टली मैथ साथियों उनका कमजोर होता है, जीके उनकी अच्छी होती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका अलग अलग हो सकता है, तो इसको आप उस तरह से मत लीजिएगा। इसके अंदर पहले क्या था, कंप्यूटर नहीं आता था। अभी पहले रीजनिंग 35 की आती थी, तो ये 10 कम करके यहाँ कंप्यूटर जोड़ दिया है, तो अब इसमें कंप्यूटर भी आता है। 1.5 घंटे का समय रहेगा, 90 मिनट का, और नेगेटिव इसमें 0.25 की रहेगी। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। मतलब ये समझो कि अर्जुन की आंख कहां पर होनी चाहिए, ये 4 सब्जेक्टों पे होनी चाहिए। कंप्यूटर भी मत भी पढ़ना चलेगा, कोई जरूरत नहीं कंप्यूटर पढ़ने की। अभी आप बेटा मैथ, रीजनिंग और जीके पर पूरी जान लगा दो, कंप्यूटर लास्ट के 1 महीने में पढ़ जाओगे। अभी आप करंट अफेयर भी मत पढ़ो, करंट अफेयर लास्ट के 10 दिन में पढ़ जाओगे, लेकिन मैथ, रीजनिंग और जीके दम लगा देना। और दोस्तों दम इस तरह से लगाना, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, वीडियो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। दम ऐसे लगाना, क्योंकि अब क्या होगा ना, सबके कोर्स आएंगे और सब में क्या होगा कि 4 टीचर तो बहुत अच्छे, 3 टीचर ऐसे हैं कि उनको कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं चला रहा था, तो तुम्हारे साथ वो टीम में चल रहे हैं। दोस्तों स्पेशल टीचरों से पढ़ने की कोशिश करना। मैं साइंस नहीं पढ़ाता तो जरूरी नहीं है कि मैं साइंस ही पढ़ा रहा हूं तो मुझसे ही साइंस पढ़ाऊं, नहीं। मेरा नाम हिस्ट्री पॉलिटी में, तो हिस्ट्री पॉलिटी मुझसे पढ़ना। साथियों साइंस किसी स्पेशल टीचर से पढ़ना। जीके का रोल है यहां पर, ऐसे नहीं कि हवा हवाई बातें चल जाएंगी, नहीं। फाउंडेशन कोर्स की कोशिश करना। अगर आप जीके पर अच्छी कमांड कर गए ना, तो आपके बाकी के कोई सब्जेक्ट कमजोर भी रह गए ना, तो चल जाएगा। हिस्ट्री पॉलिटी का ऐसा फाउंडेशन कोर्स लेके आया हूं ना कि इससे बाहर क्वेश्चन निकाल के दिखा देना। जिस दिन आपका पेपर हो ना, उस दिन ये कहते सर इससे बाहर हिस्ट्री पॉलिटी का क्वेश्चन चला गया, मैं मान जाऊंगा। अभी ये कोर्स साथियों हम 799 रुपए में देते थे साथियों, अभी हमने फिर 499 में किया, अब मात्र 199 रुपए में साथियों। अगर आप D20 कूपन कोड लगाते हो तो मात्र 199 रुपए में साथियों ये कोर्स दिया जा रहा है। इससे कम साथियों प्राइस हो नहीं सकता इस कोर्स का। क्यों? क्योंकि आप इसकी 5 क्लास हिस्ट्री की डेमो देखो, 5 क्लास साथियों पॉलिटी की डेमो देखो, पहले डेमो देख लो, फिर आप समझ जाना किस क्वालिटी से पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि साथियों इसके अंदर जो हम हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने देंगे। आप सिर्फ नोट्स सामने रखो, साथियों वीडियो आपके सामने चल रही होगी, जो पढ़ा रहा हूं ना, एक एक चीज आपके नोट्स में पहले से लिखी होगी, हैंड रिटन हाथ से लिखवाए हुए नोट्स। और आप कहो ना सर कोर्स तो ठीक हम ले लेंगे, आप ये समझो साथियों कि अगर आपको नोट्स ही देखने ना, तो ये देखो दोस्तों नोट्स किस तरह के हमने बनवाए। मतलब ये मान लेना कि उस लेवल के नोट्स बनवा दिए कि बच्चा खुद कहेगा हाँ सर जबरदस्त है। हो सकता है ब्राइटनेस की वजह से आपको नहीं दिख रहे हो, हैंड रिटन नोट्स दोस्तों इस तरह से हाथों से लिखवा के बहुत जबरदस्त लेवल, पूरी हिस्ट्री पूरी पॉलिटी के आपको नोट्स साथियों इस कोर्स के साथ मिलेंगे। अगर आप चाहो कि सर नहीं हम सिर्फ नोट्स ही लेना चाहते हैं, तो एक बार नोट्स साथियों ट्राई कर लीजिएगा। एप्लीकेशन हमारी परीक्षा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो नोट्स वाले फोल्डर में जाइएगा, फिर हैंड रिटन नोट्स में जाइएगा। दोस्तों 20-21 रुपए में आपको हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, और पॉलिटी के अभी मैं नए वाले नोट्स डालूंगा। हिस्ट्री पॉलिटी के पुराने वाले भी पड़े हुए हैं साथियों हमारे, लेकिन पुराने मत लेना, यूपीजी के वगैरह सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन आप ये हिस्ट्री के एक बार नोट्स लेके पढ़ के देख लीजिएगा कि सच में इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा कि नहीं जाएगा, आप समझ जाओगे। कोर्स लोगे तो नोट्स फिर आपको फ्री ही मिल जाएंगे। तो साथियों ये सब कुछ कहां मिलेगा, ये एप्लीकेशन है हमारी परीक्षा
ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन और साथियों कमेंट बॉक्स में दोनों ही जगह है, एक बार देख लेना, क्योंकि तभी एग्जाम निकाल पाओगे दोस्तों। ये एग्जाम ऐसे नहीं निकलने वाला तुम सोच रहे हो कि सर नॉर्मल पढ़ने से चल जाएगा, नहीं, इसके लिए पूरी ताकत लगाओगे ना, क्योंकि अच्छी नौकरी है तो अच्छे बच्चे फाइट में होते हैं। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लोग छोड़कर भी कांस्टेबल जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के, तो कुछ तो खास रही होगी, यूं ही कोई किसी को बेवफा नहीं कहता। समझ रहे हो बात को? तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है। हाँ, अब बात करेंगे साथियों इसमें हाइट कितनी चाहिए। दोस्तों अगर आप जनरल नॉर्मल सामान्य तौर पर बात करें तो आपको इसके अंदर जो हाइट चाहिए वो 170 सेंटीमीटर चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर भी चल जाएगी, अगर आप या तो हिल एरिया से आते हो, या गोरखा हो, कुमाऊं हो, या फिर साथियों आप कुमाऊं हो गए, गोरखा हो गए साथियों, मराठा वगैरह हो गए साथियों, ये अगर इनमें से कुछ भी हो, या फिर आप साथियों नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर इनसे हो, तो आपकी 165 सेंटीमीटर भी हाइट चल जाएगी। या आप एसटी कैंडिडेट हो, क्या हो, एसटी कैंडिडेट हो, या आपके पिताजी कोई या मम्मी साथियों आपके गार्जियन जो है, भाई बहन नहीं चलेगा, पिताजी मम्मी में से कोई भी दिल्ली पुलिस में है या फिर एमटीएस में, तो आप 165 हाइट पर भी चल जाओगे। चेस्ट चाहिए साथियों इसमें 81 से 85, कितनी, 81 से 85 इसमें चेस्ट चाहिए। 4 सेंटीमीटर का साथियों इसमें फुलाव चाहिए। 5 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा अगर आपके घर वाले कोई हिल एरिया से हो, या घर वाले आपके दिल्ली पुलिस में, तो उनको चेस्ट में भी यहां पर छूट मिल जाती है। अब लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की हाइट चाहिए भैया 157 सेंटीमीटर, कितने, 157 सेंटीमीटर। और अगर आप साथियों अगर आप देखें तो अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर जब चल जाएगी लड़कियों की, या तो आप साथियों हिल एरिया से आते हो, या आप इन राज्यों से आते हो, या साथियों आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो। देखो लड़कों को जो छूट दी गई है ना वो एसटी कैंडिडेटों को दी गई है हाइट में, लेकिन लड़कियों की बात करें तो एससी और एसटी दोनों को दी गई है। यहां सिर्फ छूट एसटी को है और यहां एससी एसटी दोनों को छूट रहने वाली है, तो ये ध्यान रखना लड़कियों को दोनों को छूट रहती है। 152 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट तब चलेगी तब उनके घर वाले जो हैं साथियों कोई भी दिल्ली पुलिस में हो, भाई बहन नहीं, पापा मम्मी से यहां पर मतलब होता है। बात समझ में आ गई? चलो हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइएगा फिजिकल। मैं कहता हूं ये नौकरी इसीलिए तो अच्छी है ना कि इसमें फिजिकल भी कठिन है, इसका एग्जाम भी कठिन है, और इसीलिए तो होता है जो अच्छी चीज होती है बेटा वो मेहनत से मिलती है ना, ऐसे नहीं मिलती है। इसके फिजिकल में क्या होगा दोस्तों, अगर हम बात करें पहले मेल कैंडिडेट के बारे में और फिर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के बारे में। दोस्तों मेल कैंडिडेट को इसमें जो आपके 30 साल, तो अमूमन जो देख रहे होंगे वो 30 साल वाले, 30 से कम वाले ही देख रहे होंगे, तो 6 मिनट में आपको दोस्तों 1600 मीटर दौड़ना होगा। कितना? 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। लेकिन दौड़ ही नहीं है, इसमें 14 फीट साथियों आपको यहां पर लॉन्ग जंप भी लगानी पड़ेगी, तो 3 फीट 9 इंच यहां पर हाई जंप भी लगानी पड़ेगी, तो हाई जंप और लॉन्ग जंप भी करनी पड़ेगी। उसके अलावा साथियों 40 वाले या 40 से प्लस वालों के लिए ये क्राइटेरिया रहता है, वो देख ले। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को 8 मिनट दौड़ना होता है, और दोस्तों कितने में, मतलब 8 मिनट में 1600 मीटर ही दौड़नी होती है। दौड़ 1600 मीटर ही लगेगी लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। ये 6 मीटर में दौड़ेंगे लड़के, और लड़कियां इसी 1600 मीटर को 8 मिनट में दौड़ रहे होंगे। इनकी जो साथियों आपकी लॉन्ग जंप रहेगी ना वो 10 फीट रहेगी, और 3 फीट इनकी साथियों हाई जंप हो जाएगी। ये समझ लेना कि साथियों अपने आप में ये फिजिकल अच्छा खासा होता है। हाँ, अगर कोई भी लड़की ऐसी है जिसका फिजिकल के टाइम पर साथियों प्रेग्नेंट है या मिसगी रह जाए, तो उसको यहां पर क्या मिल जाता है दोस्तों, टाइम आगे के लिए मिल जाता है। ये भी दिल्ली पुलिस के अंदर एक प्रावधान है, उनसे फिजिकल नहीं कराया जाएगा, उनसे बाद में फिजिकल कराए जाने का प्रावधान किया जाता है। अब बात करें सर इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। सिंपल साथियों आपका 12th होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, चाहे आर्ट से है चाहे साइंस से, कोई मतलब नहीं है, चाहे कितने परसेंटेज, चाहे ग्रेड से पास हो, कोई मतलब नहीं है, 12th आपका पास होना चाहिए साथियों, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात साथियों हम बात करें तो इसके अंदर 12th के अलावा आपका लाइसेंस भी चाहिए, उसके बारे में मैं अभी आगे बात करने वाला हूं, ठीक है। अब बात करें एज लिमिट क्या रहेगा दोस्तों। एज लिमिट जो रहता है इसमें पहले तो साथियों मैं बात करूं तो पहले तो 18 से 21 ही रहता था, अभी एज साथियों आपकी 18 से कितनी 25 रहती है। इसके अलावा आपको साथियों 5 साल की छूट तो उनको मिल जाएगी, 5 साल की छूट तो साथियों उनको मिल जाएगी जो यहां पर साथियों आपके शेड्यूल कास्ट वाले होंगे, ठीक है। और साथियों 3 साल की छूट यहां पर ओबीसी वालों को मिल जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओबीसी को यहां पर छूट मिलती है 3 साल, ठीक है। और एससी को कितनी, एससी एसटी की बात करें तो इनको साथियों 5 साल मिलती है। अभी आऊंगा दोस्तों मैं जाटों के बारे में भी कि जाटों को यहां छूट मिलती है नहीं मिलती, ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसा चाहिए, उस सब पर साथियों में आपका आने वाला हूं, इतना आप सुन लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एससी एसटी है साथियों 5 साल की छूट इनको रहती है। अब इसके अलावा सर क्या योग्यता और चाहिए, तो आपकी एज 18 से 25 हो गई, एससी एसटी और ओबीसी की छूट हो गई, और 12th आपकी साथियों पास होनी चाहिए। अब जब आप कहीं सर नए बच्चे देख रहे होंगे तो साथियों आपका
जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो ना, उस टाइम पर आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय ना इसमें मार्कशीट लगेगी। ठीक है, मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए फॉर्म भरते टाइम पर। अब बात करेंगे और क्या साथियों इसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसके अंदर आपको साथियों क्या चाहिए, इसके अंदर आपको साथियों LMV एक लाइसेंस चाहिए। मतलब एक लाइसेंस होता है, इसे ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हो आप, अगर नहीं है तो बनवा लेना। सर कब का चाहिए दोस्तों, फॉर्म भरने के समय अगर आपके पास नहीं भी है ना तो चल जाएगा। ये आपका फिजिकल पे चेक होता है, मतलब फिजिकल में हमेशा आपके पास LMB होना चाहिए। अगर नहीं है लाइसेंस तो आप डिस्क्वालीफाई हो। सर लड़कियों को भी चाहिए, लड़कियों को लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अभी आप पहले आपका लर्निंग बनेगा, फिर आपके साथ वो हैवी बन जाएगा, मतलब LMB बन जाएगा। इसमें आपका बाइक तो चलानी मतलब अलाउ होती है, इसमें आपका 4 व्हीलर भी आपका चलाना होना चाहिए, मतलब LMB उसी को बोलते हैं। और जो हैवी होता है उसमें ट्रक वगैरह भी चला लेते हैं, वो ड्राइवर वाली वैकेंसी के लिए चाहिए होता है। लेकिन इसमें अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं और इसमें लगना चाहते हैं तो आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए। फिजिकल के टाइम पर ये चेक होता है, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बनवा लीजिएगा, अभी भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब OBC सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो OBC सर्टिफिकेट जो है ना, पहली बात ध्यान रखना कि कितना सबसे ज्यादा इसी पर क्वेश्चन मार्क लगता है OBC सर्टिफिकेट पर। सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। चैनल हर बच्चा सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनती है। एक बार तो 10 मिनट की वीडियो बनी और बेटा कंप्यूटर बंद हो गया, ये समझो बेटा दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो जो कितनी मेहनत से बनती होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपका OBC सर्टिफिकेट जो है ना, अगर वो 3 साल से पुराना है तो दोबारा बनवा लेना, नया दोबारा बनवा लेना अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है। दूसरी बात, आपका OBC सर्टिफिकेट राज्य सरकार का नहीं होना चाहिए, यूपी का, MP का या यहां का नहीं होना चाहिए, वो साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का होना चाहिए। दो बातें क्लियर होगी। तीसरी बात साथियों, अगर हम बात करें तो नॉन क्रिमिनल वाला जो होगा वो यहां पर साथियों नहीं चलने वाला, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी EWS की बात करें, EWS की बात करें साथियों, EWS की बात करें तो EWS जो है वो कब का होना चाहिए दोस्तों। EWS जो है ना, अभी आप फाइनेंशियल ईयर का बनवाइएगा, अभी मत बनवाइएगा, 1 अप्रैल के बाद इसे आप बनवा लीजिएगा। अभी आप इसे बनवाइएगा मत, जब आपका नया ही बनवाइएगा फॉर्म से पहले। EWS की खास बात यह होती है कि जिस दिन आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो ना, उस दिन आपके हाथ में EWS होना चाहिए, उसी फाइनेंशियल ईयर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि व्यवस्था तो यह है भाई, EWS एक बार बनता है, अगर किसी ने पहले ही बनवा रखा तो कुछ बंदियों में उसे भी चला देते हैं, लेकिन आप ऐसा काम ही क्यों करोगे। आप फॉर्म भरने के टाइम पर उसी फाइनेंशियल ईयर का आपके हाथ में EWS होना चाहिए, ये आपको नया बनवाना पड़ेगा। अब दोस्तों विशेष प्रावधान होता है जाटों के लिए, क्यों, क्योंकि जैसे आप यूपी के जाट ले लो, तो यूपी के जाट यूपी पुलिस में OBC में आएंगे, लेकिन जब आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने जाएंगे ना यूपी के जाट, तो वो किस में आएंगे दोस्तों, वो आपके जनरल में आएंगे। हरियाणा के जाट तो स्टेट में भी जनरल में ही आते हैं, तो सेंटर में भी जनरल में आएंगे। तो विशेष प्रावधान क्या है कि जो जाट होंगे ना साथियों, जो जाट होंगे वो जाट दिल्ली की भर्ती में दोस्तों जनरल में काउंट होंगे। सिंपल ये समझो, दिल्ली की भर्ती में जाट जनरल में काउंट होंगे। अगर अगर जाट साथियों दिल्ली का उन्होंने साथियों बनवा रखा है ना, तो फिर वो OBC में काउंट हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो फिर वो OBC में काउंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, यहां तक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होगी साथियों योग्यता से संबंधित। अब NCC की बात करेंगे, अगर आपके पास साथियों NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% अंक कह लो या 5 अंक कह लो, 100 का पेपर होता है तो 100 का 5 अंक आपको मिल जाएंगे। ऐसे समझो जैसे साथियों आपका कट ऑफ लगी 60 पर और आपके पास C सर्टिफिकेट है, तो अब आपके साथियों जो नंबर दिखाएगा ना वो 65 दिखाएगा। अगर आपके नंबर थे 60, ठीक है, और आपके पास NCC का सर्टिफिकेट था और आपके नंबर थे पेपर में 60, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब रिटन के एग्जाम, रिटन के रिजल्ट में ये नंबर जुड़ जाते हैं। पहले किस में जुड़ते थे, फाइनल में, लेकिन अब नहीं। जब आपके साथ 60 नंबर है ना और आपके पास C सर्टिफिकेट है और मेरिट गई मान लो साथियों 63 पे, तो अगर C नहीं होता तो आप तो डिस्क्वालीफाई थे, लेकिन आपके 5 नंबर जुड़ेंगे, 65 हो जाएंगे, 63 पे मेरिट है, तो अब आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो रिटन में ही आपके NCC के नंबर जुड़ जाते हैं। B सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर या 3% है, A है तो साथियों यहां पर कितना आपका 2 नंबर या फिर कहें साथियों तो आपका 2% इस तरह से आपका रहता है। तो NCC के बारे में साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात करें साथियों लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो इससे सबसे पहली कट ऑफ की बात करें 2017-18 वाली की, तो जनरल की साथियों वो आपकी लगभग 77 रही थी। अगर उसके बाद बात करें साथियों आपकी 72 रही थी, कितनी, 72 जनरल की बात कर रहा हूं मैं। और साथियों अब अगर लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट एक बार देख लो दोस्तों, UR की कट ऑफ मेल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मेल की बात कर रहा हूं। UR की कट ऑफ साथियों कितनी 65 दिखाई दे रही है आपको,
65। ईडब्ल्यूएस की कितनी है साथियों? 60 दिखाई दे रही है। एससी की साथियों 57 और एसटी की साथियों 58 और दोस्तों ओबीसी की यहां पर 66। ध्यान रखना यहां पर साथियों एससी की जो कट ऑफ है ना वो एसटी से नीचे रहती है, मतलब एसटी की ज्यादा रहेगी और एससी की साथियों यहां पर कम रहेगी। क्यों? क्योंकि मीरा वगैरह साथियों एसटी में आते हैं, वो इसकी कट ऑफ को उठा देते हैं। अब फीमेल की बात करें, देखो मात्र 55। दोस्तों एक बात करूं, अगर कोई भी लड़की इस वीडियो को देख रही है ना, मेरे से रिक्वेस्ट है, आग्रह है, इस एग्जाम की तैयारी जरूर करना हर एक लड़की, क्योंकि कट ऑफ इसकी बहुत ज्यादा नहीं जाती। और तुम अपने जीवन में कभी ये नहीं कह सकते कि सर मैं उस राज्य की पुलिस में लग जाती या मैं उस नौकरी को ले लेती। हाँ, ये सोच सकते सीजीएल में लग जाती या सीपीओ दे लेती, वो एक अलग बात है, लेकिन इस नौकरी में लग के कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरी चाहत कुछ और थी। द बेस्ट नौकरी है आप सबके लिए, इससे अच्छी नौकरी तुम्हें लाइफ में नहीं मिलेगी, और विशेषकर एनसीआर वाली गर्ल्स के लिए। तो इस वीडियो को हर लड़की के पास तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं इसीलिए इस पर इतना जोर दे रहा हूं कि हर लड़की इसकी तैयारी जरूर करे। लगना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें 33% बात करें तो लड़कियों के लिए साथ तो इसमें सीट रहती है, तो अपने आप में वैकेंसी बहुत रहेंगी तुम्हारे लिए, इतनी कहीं आपको मौका नहीं मिलेगा। यूपी में भी कहने लगे कि हम देंगे, लेकिन अभी कैसे देंगे देखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस की मात्र 48 पर कट ऑफ है दोस्तों, एसटी की 46 पर, 44 पर और दोस्तों ओबीसी 55। तो देखो 55 पर कट ऑफ जा रही है। क्या 100 में से 55 लाना भी कठिन है? नहीं कठिन है, अगर आप सही दिशा में तैयारी करोगे तो। ठीक है, तो ये आपकी सब तो कट ऑफ होगी। पार्ट 1 ए बी से कोई मतलब नहीं है, जीके रीजनिंग वाले पार्ट 1 लिखे हुए हैं, इनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, अब आपके सामने कट ऑफ भी एक मोटिवेशन होगी, इसीलिए मैं इस कट ऑफ को लेकर आता हूं। अदरवाइज मैं कट ऑफ पर बात नहीं करता, मुझे पता था कट ऑफ ही इनके लिए एक मोटिवेशन होगी कि सर इतने % नंबर लेके आने, तो हम 100% लेकर आए। तो आज ही दोस्तों मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इस बहस के अंदर। हिस्ट्री पॉलिटी की मेरे ऊपर गारंटी छोड़ देना, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाने दूंगा, बशर्ते आप एक बार पढ़ना आज से शुरू कर दीजिएगा। नहीं करोगे ना तो कोई किसी की गारंटी नहीं, कोई चाहे कितनी भी बड़ी बात कहे। तो आपके लिए कोर्स आ चुका है, चल रहा है, पॉलिटी इसके अंदर चल रही है, ध्यान रखना। तो 199 रुपए में दोस्तों मेरे कहने से खर्च कर लेना, कभी आप ये मायूस नहीं होगे कि नहीं सर हमें मजा नहीं आया, क्योंकि पूरी ताकत लगा दी गई है। फाउंडेशन इसे लिखा हुआ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये फाउंडेशन कोर्स है, नोट्स साथ में मिल रहे हैं, डाउट सेक्शन रहेगा, सब कुछ रहेगा। सब टाइम टाइम पर मैं तुम्हारे लिए कनेक्ट रहूंगा हर तरह से, फिजिकल की अपडेट हो, चाहे एग्जाम की अपडेट हो, चाहे साथ किसी भी चीज की अपडेट हो, हर चीज पर आपके लिए बीच बीच में वीडियो लेके आता रहूंगा। तो इस पर साथ जब भी आपको 199 का मिलेगा, जब आप इसमें D20 कूपन कोड लगाओगे, तो सारे बच्चे D20 कूपन कोड लगा लीजिएगा। और पहले कोर्स मत लेना, पहले 5 हिस्ट्री की 5 वीडियो देखना, पॉलिटी की 5 वीडियो देखना, फ्री है। फ्री वही देता है जिसका कंटेंट में दम होगा। ये एक वीडियो डेमो देते हैं, मैंने 5 वीडियो डेमो दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बच्चा एक बार डेमो ले लेगा ना 5 वीडियो का, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, उस लेवल की चीजें पढ़ा रखी है। तो बहरहाल साथियों जाके एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी है, जाके साथियों एक बार आपको नोट्स लेने हैं तो नोट्स ले लीजिएगा। नोट्स तो मात्र हम 20-21 रुपए में ही दे रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन हमारा रहने वाला, एक बार देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर उस भाई के पास इस वीडियो को जरूर भेजना जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है, जिसका सपना है दिल्ली पुलिस के अंदर। और दोस्तों अगर आपका सपना नहीं है ना दिल्ली पुलिस में जाना, तो एक बार मेरे कहने से इसको सपना बना लो, इससे बड़ी कोई नौकरी है नहीं, बहुत है बड़ी, लेकिन दिल की चाहत जो है ना वो पूरी जरूर हो जाएगी आपकी, लगेगा हाँ कि हम कोई नौकरी कर रहे हैं। अदरवाइज तो दोस्तों बेरोजगारी में कोई भी नौकरी मिल जाए वही बेस्ट होती है, लेकिन मेरा मानना है कि हाँ सच में अच्छी नौकरी है, इस बात को मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके सही बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ, एक बार साथियों फिर क्लास में लग जाओ। अगर आज से तैयारी नहीं करोगे ना तो फिर आज आपका कभी आने वाला नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब करके हर बच्चा जरूर जाइएगा, पल पल की अपडेट दिल्ली पुलिस के लिए मैं आपको देता रहूंगा।